इजरायली नेताओं का, इजरायली सेना के बड़े बड़े अधिकारियों का राजनीतिक जनाजा जो है वो निकलना शुरू हो चुका है। जहां जंग के 9 महीने के दौरान इजराइल अपने दम पर सिर्फ हमास से अपने 4 बंधकों को छुड़ा पाया है। और हमारा गोदी मीडिया इस तरीके से जश्न मना रहा है कि देखिए घर में घुस करके हमास से अपने बंधकों को छुड़ा लाया, पर गोदी मीडिया यह बताने को तैयार नहीं है कि इन 4 बंधकों को छुड़ाने के लिए 9 महीने के समय लग गया। जो चीजें लोगों के सामने आई और इन 4 लोगों के बदले 40,000 से ज्यादा लोगों को गाजा की सरजमी पर शहीद करने का काम जो है वो किया गया, जिसमें अगर बात की जाए तो सिर्फ 1 महीने से लेकर के 10 साल के बच्चों की संख्या सिर्फ 16 से 17,000 है। जहां नरसंहार किया गया, अपने आतंकवादी चेहरे को खुल करके दुनिया के सामने रखा, और जब बीते 9 महीने में कुछ बड़ा हासिल नहीं हो पाया है तो ताबड़तोड़ इजराइल में इस्तीफे का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आना शुरू हो गई है। जहां लाखों की संख्या में तेल अवीव में लोग एकजुट हैं और वो इन 4 लोगों के बंधकों पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो काम पहले होना चाहिए था, जब दुनिया की पूरी ताकत आपके साथ थी, तब आप छुड़ा करके ला नहीं पाए। ये आपकी जीत नहीं बल्कि सबसे बड़ी हार है। और इस हार को खुद इजराइल का रक्षा मंत्री एक्सेप्ट कर चुका है। इस हार को तमाम जंग के दौरान, जंग के मैदान में जिन बड़े बड़े अधिकारियों को, कमांडरों को, ब्रिगेडियर को उतारा गया, अब वो भी अपनी हार को खुले तौर पर स्वीकार करके रिजाइन जो है बेंजामिन नेतन्याहू के मुंह पर दे मार रहे हैं। जहां लाखों की संख्या में तेल अवीव में लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए, किस तरीके से एहतजाज की तस्वीरें, वीडियो सामने आ रहा है, पहले इस पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से लाखों की संख्या में लोग जो हैं वो तेल अवीव में जुटे हुए हैं। वहीं आप स्क्रीन पर साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं कि बीते 1 घंटे के अंदर, जहां 2 दिन पहले एक बड़ी अचीवमेंट है जो कि जीत के तौर पर हमारा गोदी मीडिया बता रहा है, जहां 4 बंधकों को छुड़ा करके इजराइल अपने दम पर लेकर के आया है हमास से, पर उसके बावजूद रक्षा मंत्री जो हैं इस्तीफा देते हैं। और रक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद 4 बड़े इस्तीफे जो हैं वो शुरू हो चुके हैं इजराइल में, जो कि आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि सबसे पहले रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने इस्तीफा जो है वो दिया, और इसके बाद गैरी एश्कनॉट ने रिजाइन किया, जो 8 महीने की जंग के दौरान गाजा के अंदर मौजूद थे। एक ब्रिगेडियर, एक बटालियन के तौर पर तमाम लोग उनके अंडर में थे। अब बड़े ब्रिगेडियर ने इस्तीफा दिया और इसी के साथ साथ एवी रेशनफोल्ड ने भी रिजाइन दिया, जो बीते 8 महीने की जंग के दौरान खान यूनुस, रफा और तमाम जगहों पर जो चीजें चल रही हैं गाजा के अंदर, उन चीजों के दौरान मौजूद थे। अब बड़े कमांडर ने इस्तीफा 1 घंटे के अंदर दिया, और इसी के साथ साथ हेली ट्रोपर ने भी इस्तीफा अपना जो है बेंजामिन नेतन्याहू को सौंप दिया है। और जिस देश का रक्षा मंत्री, जिस देश की सेना के बड़े बड़े अधिकारी ही इस्तीफा दे रहे हो और ये कह रहे हैं कि 8 महीने में ये हमारी सबसे बड़ी हार है, ये हमारी सबसे बड़ी जलालत है। ये आलम जो है इजराइल के अंदर लगातार देखने को मिल रहा है, जिससे एक बात साफ हो चुकी है कि जो हमास से 8 महीने में बड़े बड़े दावे कर रहे थे खुद रक्षा मंत्री कि हम मिनटों में मिसल देंगे, हम चुटकी बजाते ही मसल देंगे हमास को, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है और हमारे पास जो है सुपर पावर है, सुपर पावर अमेरिका के हथियार है, और बीते 8 महीने बाद उन्हें इस्तीफा सौंपना पड़ा है, जो कि यह दर्शा रहा है कि कितनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है रक्षा मंत्री को, जो कि साफ तौर पर आप देख सकते हैं। जहां इजराइल के 3 सदस्यीय युद्ध मंत्रिमंडल ने
एक सदस्य बेनी गेनेथ ने रविवार को अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को युद्ध के प्रयासों को गलत तरीके से प्रतिबंधित करने और देश की सुरक्षा जरूरतों पर अपना राजनीतिक अस्तित्व डालने का आरोप लगाया है। और जो 8 महीने तक बेंजामिन नेतन्याहू के साथ शाने बशाने कंधे से कंधा मिला करके चल रहा था, अब वो शख्स साफ तौर पर कह रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये पूरी जंग जो है वो आम लोगों के ऊपर डाल दी है, इजरायलियों के ऊपर डाल दी है, जो कि बड़ी जलालत सामना करना पड़ रहा है। यह कदम तुरंत नेतन्याहू के लिए खतरा नहीं करता है, जो अभी भी संसद में बहुमत गठबंधन को नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन इजरायली नेता दूर दराज सहयोगियों पर अधिक निर्भर हो गए हैं, जो प्रस्ताव का विरोध करते हैं और युद्ध को आगे बढ़ाना चाहते हैं। गेनेथ ने कहा कि दुर्भाग्य से नेतन्याहू हमें सच्ची जीत हासिल करने से रोक रहे हैं, जो दर्दनाक है और जो चल रही कीमत का औचित्य है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू खोखले वादे कर रहा है और देश को एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है और लेने की जरूरत, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों तक लड़ाई जो है लंबी चलती जाएगी। और ये कौन कह रहा है? खुद इजराइल का रक्षा मंत्री, जो जंग के 8 महीने की शुरुआत में ही मैंने बताया था कि किस तरीके से राजनीतिक जनाजा जो है वो निकलना तय है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है कि 1 घंटे के अंदर ताबड़तोड़ इस्तीफे जो हैं वो दिए गए। वहीं दूसरी तरफ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि युद्ध वॉर में मोर्चा संभालने वाले जंगी मैदान में बुरी तरीके से जलालत झेल करके ये कहने वाले कि मैं अपने जीवन के उद्देश्य में सबसे बड़ी हार झेल रहा हूं। इजरायली मीडिया आउटलेट्स ने 143वें गाजा डिवीजन के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल एवी रोसेनफेल्ड के इस्तीफे की खबर दी है। रोसेनफेल्ड का प्रस्थान गाजा में 8 महीने से चल रहा और नरसंहार के बाद हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार रोसेनफेल्ड ने अपने इस्तीफे का प्राथमिक कारण गाजा लिफाफे में बस्तियों की पर्याप्त सुरक्षा करने में विफलता को बताया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। और जब लोग खुल करके खुद बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं, तकरीबन 33 लोगों को गिरफ्तार करने का काम भी किया गया है जो विरोध कर रहे हैं। जहां रात को तेल अवीव और देश भर में रैलियों में प्रदर्शन में नए चुनाव और गाजा में कैद बंधकों की वापसी का ऐलान किया गया। इसके कुछ ही घंटे के बाद सेना ने घोषणा की कि मध्य गाजा नुसीरत शिविर से 4 बंधकों को छुड़ाया गया, जिसमें 9 महीने का समय लगा। जहां विरोध प्रदर्शनों में नोआ, श्लोमा, जीव उल्मोगा, मीरजान और एंड्रे के बचाव पर खुशी स्पष्ट की गई थी। वहीं प्रधानमंत्री नेतन्याहू उसकी सरकार के आचरण पर लोगों का गुस्सा भी फूटा हुआ है। जहां तेल अवीव में पुलिस प्रशासन द्वारा 33 इजरायलियों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों का विरोध कर रहे थे। और अब तो खुद रक्षा मंत्री भी ये कहने लगा है, सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये पूरी जंग का भार जो है इजरायलियों के कंधे पर नेतन्याहू ने डाल दिया है। जहां बड़ी हार हमास और हिजबुल्लाह से देखने को मिली है।